हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल VCC इंग्लिश मसाला पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमेशा की तरह स्वस्थ मस्त और कहीं ना कहीं अपने अपने कामों में व्यस्त जरूर होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आ जाइए, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं डे 16 की। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको बहुत अच्छे से मालूम है, चल रहा है हमारा 90 डेज ग्रामर चैलेंज, जिसका आज है डे 16। यदि आपने अभी तक के जो हमारे प्रीवियस वीडियोस हैं नहीं देखे हैं, तो फटाफट से जाइए ना चैनल पे, एक एक करके वीडियो को देख डालिए। बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट क्रिएट करने वाला हूं, तो बस वेट करना है आपको आज का और कल का। संडे को मिल जाएगी आपको बेहतरीन प्लेलिस्ट, इसमें ओनली 1 क्लिक पे आपको सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज डे 16 में मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही खास सिचुएशन, जो है शुड बी। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, शुड बी का यूज हमेशा देखिए कहां पे करते हैं। शुड बी का प्रयोग किसी कार्य या स्थिति को संभावित रूप से होने की स्थिति को दर्शाता है। फिर सुनिए, शुड बी का प्रयोग किसी कार्य या स्थिति को संभावित रूप से होने की स्थिति को दर्शाता है। मान लीजिए घनघोर बादल छाए हुए हैं और आपने बादलों को देखकर कहा आज तो बारिश होनी चाहिए, तो बस यही है शुड बी। इसी प्रकार के वाक्य आपको यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, शुड बी को मैं 2 कंडीशन में फाइनल करने वाला हूं, ताकि सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट का जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद आप लगाएंगे शुड बी, फिर आपको लगाना है कोई नाउन या फिर कोई ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस पे नाउन आ रहा है तो आप नाउन का यूज करेंगे, अगर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो आप ऑब्जेक्ट का भी यूज करेंगे। दूसरी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, सब्जेक्ट हमारा लिविंग भी हो सकता है, सब्जेक्ट हमारा नॉन लिविंग भी हो सकता है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट होता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, हमारा सबसे पहला सेंटेंस है आपको अंग्रेज होना चाहिए। आपको अंग्रेज होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आगे होना चाहिए, और यहां पर हमारा एक लिविंग सब्जेक्ट लिया गया है। इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, यू शुड बी एन इंग्लिश मैन। सेकेंड सेंटेंस, उसे नेता होना चाहिए। आपको अंग्रेज होना चाहिए, उसे नेता होना चाहिए, तुम्हें इंजीनियर होना चाहिए, है ना, हमें वेल विशर होना चाहिए। तो इस प्रकार के ढेरों सेंटेंसेस हम लोग इसके मतलब इस स्ट्रक्चर के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ही शुड बी अ लीडर। थर्ड सेंटेंस है यहां पर, चाबी टेबल पर होनी चाहिए, या चाबी टेबल पर होना चाहिए। देखिए यहां पर चाबी, जो कि नॉन लिविंग सब्जेक्ट है, यहां पर यूज किया गया है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे, द की शुड बी ऑन द टेबल। क्लियर? ओके। हमारा 4th नंबर सेंटेंस है, फिल्म इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द मूवी शुड बी इंटरेस्टिंग। अभी आप ये सोच रहे होंगे, सर ने तो आज कोई एग्जाम्पल हमें करने के लिए दिया नहीं, तो हम कमेंट बॉक्स में कमेंट क्या करेंगे? तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तक हम देते थे आपको सिर्फ 2 सेंटेंसेस, आज हम देने वाले हैं आपको 5 सेंटेंसेस। तो देखिए, पहला सेंटेंस आपको जो ट्रांसलेट करना है वो ये है, रास्ता तो अब साफ होना चाहिए। सेकंड सेंटेंस आपके लिए है, राम को डॉक्टर होना चाहिए। थर्ड सेंटेंस आपके लिए है, चिली पनीर चटपटी होनी चाहिए। हो माय फेवरेट गाइज, आई लव चिली पनीर वेरी मच। आप कह सकते हो कि दिस इज माय फेवरेट फूड। ओके, कभी अगर मेरे को खिलाना हो आप लोगों को तो चिली पनीर जरूर लेके आइएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, 4th नंबर पे, ट्रेन जल्द आनी चाहिए। एंड 5 नंबर पे है, हमें दयालु होना चाहिए। गॉट इट? सॉरी, गॉट इट माय डियर फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे कंडीशन सेकंड की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कंडीशन सेकंड को जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट, उसके बाद आप लगाएंगे शुड, देन बी, देन वर्ब आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। हाँ, तो देखिए सेकंड जो हमारी कंडीशन है उसमें अगर उसमें वर्ब आएगी, मतलब जो वर्ब
शुड बी के साथ यूज होगी वो अपनी फोर्थ फॉर्म में यूज होगी, मतलब उसकी आईएनजी फॉर्म यहां पर यूज की जाएगी। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि शुड बी में सेंटेंसेस ऐसे ही बनते हैं जहां पर कोई वर्ब भी काम करती है। चलिए कुछ एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमारा पहला सेंटेंस यहां पे लिया गया है, उसे फल खाना चाहिए। आपने कहा उसे फल खाना चाहिए, तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे ही शुड बी ईटिंग फ्रूट। शुड बी देन ईटिंग, आईएनजी फॉर्म आपको लगाना है यहां पे। सेकंड सेंटेंस देखिए, ट्रेन जल्द आनी चाहिए। जब हम लोग प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो संभावना व्यक्त करते नहीं है कि ट्रेन जल्द आनी चाहिए, तो इसको इंग्लिश पे कैसे बोलेंगे? द ट्रेन शुड बी अराइविंग शॉर्टली। यहां पे सिर्फ 2 सेंटेंस मैंने आपके लिए दिए हैं। थर्ड नंबर का सेंटेंस है आज हवा चलनी चाहिए। एंड फोर्थ नंबर का सेंटेंस है मोहन को दुबई जल्द जाना चाहिए। गॉट इट माय डियर फ्रेंड्स? मुझे पूरा विश्वास, मुझे पूरा यकीन है कि आपको आज का वीडियो समझ में जरूर आया होगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को शेयर भी कर दीजिए, लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।